शांति। आज की तारीख है 18 फरवरी 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। समय है कयामत का। रावण ने किया कब्र दाखिल, बाबा आए अमृत वर्षा करके साथ ले जाने, माना पावन बनाए, साथ ले जाएंगे। आज का प्रश्न है, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? उत्तर, क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। आते भी देखो पतित दुनिया और पतित शरीर में, तो भोला हुआ ना। भोले बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। आज का गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर के कान कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना, है ना। ये शरीर के कान है ना, कर्मेंद्री, इसके द्वारा आपने क्या सुना? गीत सुना। दूर देश के मुसाफिर आते हैं, तुम भी मुसाफिर हो ना। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वे सब मुसाफिर है। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वे सब मुसाफिर है। आत्माओं का कोई भी घर नहीं है। आत्माओं का कोई भी घर नहीं। आत्मा है निराकार। निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं, उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर। निराकारी आत्माएं जहाँ रहती है वो है निराकारी आत्माओं का घर। देश व लोक, जिनको जीव आत्माओं का देश कहा जाता है। अब देश या लोक किसको कहेंगे? जहाँ पर जीव आत्माएं रहती, वह है आत्माओं का देश। फिर आत्माएं यहाँ आकर शरीर में जब प्रवेश करती है ना, तो निराकार से साकार बन जाती है। ऐसे नहीं कि आत्मा को कोई रूप नहीं है, रूप भी जरूर है, नाम भी है। इतनी छोटी आत्मा कितना पाठ बजाती है इस शरीर के द्वारा। हर एक आत्मा में पाठ बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक बार भर जाता है ना, फिर कितना बारी भी रिपीट करो तो वही चलेगा। जब रिकॉर्ड एक बार भर गया तो उसे कितनी बार भी रिपीट करोगे आप तो वही चलेगा। वैसे आत्मा भी इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है, जिसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। जैसे बाप निराकार है, वैसे आत्मा भी निराकार है। कहाँ कहाँ शास्त्रों में लिख दिया है वह नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु तो होती ही नहीं है। आकाश भी पोलार है, नाम तो है ना आकाश, बिगर नाम तो कोई चीज होती ही नहीं। मनुष्य कहते हैं परम पिता परमात्मा, मनुष्य कहते हैं परम पिता परमात्मा। अब दूर देश में तो सब आत्माएं रहती हैं। ये साकार देश है, इसमें भी दो का राज्य चलता है, एक राम राज्य, एक रावण राज्य। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। आप कभी बच्चों के लिए दुख का राज्य थोड़ी बनाएंगे? है कोई बाप ऐसा जो अपने बच्चे के लिए दुख का राज्य बनाए? नहीं बनाएंगे ना। कहते ईश्वरी दुख सुख देते, बाप समझ जाते हैं मैं कभी बच्चों को दुख नहीं देता हूँ। मनुष्य कह देते हैं ना, ये तो दुख और सुख ईश्वर ही देते हैं, तो बाबा समझाते मैं कभी बच्चों को दुख नहीं देता हूँ। मेरा नाम ही है, मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। ये मनुष्यों की भूल है। ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे। इस समय है ही दुख धाम। आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही दुख मिलता है, सुख की रत्ती नहीं, सुख की रत्ती नहीं। सुख धाम में फिर दुख होता ही नहीं। बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं। अभी तुम हो संगम पर, इनको नई दुनिया तो नहीं कहेंगे, कोई भी नहीं कहेंगे ना इसको। अभी जब संगम पर हो तो इसको भी तो कोई नई दुनिया तो नहीं कहेंगे। नई दुनिया का नाम ही है सतयुग।
वही फिर पुरानी होती है, तो उनको कलयुग कहा जाता है। नई चीज अच्छी, पुरानी चीज खराब दिखाई देती है, तो पुरानी चीज को खलास किया जाता है। मनुष्य विष को ही सुख समझते हैं, गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काय को खाए। फिर कहते तेरे भाने सरो का भला, आप जो आकर करेंगे उससे भला ही होगा, ऐसा कहते हैं। हाँ? कि बाबा आप आकर जो करेंगे ना उससे हमारा भला ही होगा, नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे। ये तो अब बच्चों को पता पड़ा है कि गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर कब आएंगे, फिर कब आएंगे? तो कहेंगे उनकी आत्मा तो ज्योति ज्योत समा गई, आएंगे ही फिर कैसे? तुम कहेंगे आज से 4500 वर्ष बाद फिर गुरु नानक आएंगे, ऐसे कोई ज्योति ज्योत समा नहीं गए। तुम कहेंगे आज से 4500 वर्षों के बाद फिर गुरु नानक आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्कर लगाती रहती है। इस समय सब तमो प्रधान है, इनको कयामत का समय कहा जाता है। सभी मनुष्य जैसे कि ना मरे पड़े हैं, सबकी जोत उजाई पड़ी है, वापस है सबको जगाने। बचे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उनको अमृत वर्षा से जगाए साथ ले जाएंगे। माया रावण ने काम चिता पर बिठाए कब्र दाखिल कर दिया, सभी सो गए हैं। अब बाप ज्ञान अमृत पिलाते हैं। अब ज्ञान अमृत कहाँ और वह पानी कहाँ? सिख लोगों का बड़ा दिन होता है तो बड़े धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, इसलिए नाम भी रखा है अमृतसर, अमृत का तालाब। गुरु नानक ने भी बाप की महिमा की है, खुद कहते एक ओंकार सत्य नाम, वह सदैव सच बोलने वाला है। खुद कहते वह सदैव सच बोलने वाला है। सत्यनारायण की कथा है ना, मनुष्य भक्तिमान में कितनी कथाएं सुनते आए हैं। अमर कथा, तिजरी की कथा, कहते शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। वह तो सूक्ष्म वतन में रहने वाले, वहां फिर कथा कौन सी सुनाई? ये सब बातें बाप बैठे समझाते हैं कि वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाए, अमर लोक में ले जाने मैं आया हूँ। मैं सुनाता हूँ तुमको अमर कथा और ले जाता हूँ तुमको अमर लोक में। तो आए हैं अमरनाथ बाबा, मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाता हूँ। बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो उनको अमर कथा सुनाएंगे? शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी है, सत्यनारायण की सच्ची कथा तो है ही नहीं। तुमने कितनी सत्यनारायण की कथाएं सुनी होंगी, फिर सत्यनारायण कोई बनते हैं क्या? और ही गिरते जाते हैं। अभी तुम समझते हो, हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। यह है अमरलोक में जाने के लिए सच्ची सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा। तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप समझाते हैं तुम ही गुल गुल पूज्य थे, फिर 84 जन्मों के बाद तुम ही पुजारी बने हो। इसलिए गाया हुआ है आप ही पूज्य आप ही पुजारी। माना तुम अपनी ही पूजा करते हो, खुद ही पुजारी बनते हो, तुम खुद ही पूज्य बने थे तो अपनी ही पूजा कर रहे हो। ये बात समझ में आई? आप ही पूज्य आप ही पुजारी। कहीं कहते हैं ना कि हम पूजा अगर नहीं करेंगे तो हमारे इष्ट देव और देवी नाराज हो जाएंगे। माना खुद ही नाराज हो गए क्या? आप भी थे ना देवी देवता कुल की आत्माएं। तो ये बात समझने की है कि आप पे पूज्य आप पे पुजारी का अर्थ क्या है। वो तो भगवान के लिए लगा देते कि भगवान आप पे पूज्य आप पे पुजारी है, ये तो आत्माओं के लिए। बाप कहते मैं तो सदैव पूज्य हूँ, तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। ये है पतित दुनिया। सत्युग में पूज्य पावन मनुष्य, इस समय पुजारी पतित मनुष्य। साधु संत गाते रहते हैं ना पतित पावन सीताराम, ये अक्षर है राइट। सब सीताएं ब्राइड्स हो ना, कहते हैं हे राम आकर हमको पावन बनो। सब भक्तियां पुकारती है, आत्मा पुकारती है
हे राम। गांधी जी भी गीता सुनाकर पूरी करते थे ना, तो कहते थे हे पतित पावन सीताराम। अभी तुम जानते हो गीता कोई श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई है। बाबा कहते ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। गीता का भगवान शिव है, ना कि श्री कृष्ण। पहले तो पूछो गीता का भगवान किसको कहा जाता है? भगवान निराकार को कहेंगे व साकार को? श्री कृष्ण तो है साकार, शिव है निराकार। वे सिर्फ इस तन का लोन लेते हैं, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। शिव को शरीर है ही नहीं। यहाँ इस मनुष्य लोक में स्थूल शरीर है। बाप आकर सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनाते। सुन रहे हो कथा? सुन रहे हो? कौन सी कथा? सच्ची सत्य नारायण की कथा। कौन सी कथा? सच्ची सत्य नारायण की कथा। सुन रहे हो ना? ये बाप की महिमा है, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। ये किनों की महिमा है? बाप की महिमा। अच्छा, सुख कहाँ होता है? या नहीं हो सकता। सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, जब पुरानी दुनिया खत्म हो और स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अच्छा, लिबरेट किससे करते हैं? सुख कहाँ होता है, समझ में आया? या नहीं होता है? हाँ, नई दुनिया में होगा। अच्छा, लिबरेट किससे करते हैं? रावण के दुख से। किससे करते? रावण के दुख से। यह तो दुखधाम है ना। अच्छा, फिर गाइड भी बनते। ये शरीर तो यहाँ खत्म हो जाते हैं, तो गाइड किसका बनते हैं? आत्माओं का। समझे? गाइड किसका बनते हैं? माना शरीर तो यहाँ खत्म हो गए, तो गाइड किसका बने? आत्माओं का। बाकी आत्माओं को ले जाते हैं। पहले साजन, फिर सजनी जाती है। वह है अविनाशी सलोना साजन। सबको दुख से छुड़ाए, पवित्र बनाए, घर ले जाते हैं। शादी कर जब आते हैं तो पहले होता है घोट, माना पति, पिछाड़ी में ब्राइड, माना पत्नी रहती है, फिर बारात होती है। अब तुम्हारी माला भी ऐसी है। ऊपर में शिव बाबा फूल, उसे नमस्कार करेंगे। फिर युगल दाना, ब्रह्मा सरस्वती, फिर हो तुम जो बाबा के मददगार बनते हो। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बने। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते, लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बनते। इन्होंने मेहनत की है तब पूजे जाते हैं। इन्होंने मेहनत की है तब पूजे जाते हैं। कोई को पता ही नहीं है माला क्या चीज है, कि आखिर भी ये माला चीज क्या है, पता ही नहीं है। ऐसे ही माला फेरते रहते। 16,108 की भी माला होती है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी होती है। फिर कोई कहाँ से खींचेंगे। हाँ, अब 16,108 की माला तो बहुत बड़ी होगी ना, तो फिर बड़े बड़े मंदिरों में रखी जाती है वो माला। तो फिर कोई कहाँ से खींचेंगे। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला जाकर फेरते थे, राम राम जपते थे, क्योंकि फूल एक ही बाप है ना, फूल को ही राम राम कहते हैं। फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं, फिर सारी माला पर माथा टेकते, ज्ञान कुछ भी नहीं। पादरी भी हाथ में माला फेरते रहते हैं। पूछो किसकी माला फेरते हो? पूछो पादरी लोगों से किसकी माला फेरते हो? उनको तो पता ही नहीं। कह देंगे क्राइस्ट की याद में फेरते। उनको ये पता ही नहीं है कि क्राइस्ट की खुद आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो क्राइस्ट की आत्मा अब तमो प्रधान है। तुम भी तमो प्रधान बेगर थे, अब बेगर टू प्रिंस बनते हो। भारत प्रिंस था, अभी बेगर है, फिर प्रिंस बनते हैं। बनाने वाला है बाप। समझ में? कैसे बेगर बने, कैसे प्रिंस बने, फिर से प्रिंस कैसे बनेंगे? अपने आप नहीं बनेंगे, बनाने वाला चाहिए। वो बनाने वाला है बाप। तुम मनुष्य से प्रिंस बनते हो। एक प्रिंस कॉलेज भी था, जहाँ प्रिंस जाकर पढ़ते थे। तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्म लिए स्वर्ग में प्रिंसेस बनते हो। अभी आप सब प्रिंसेस आए ना स्कूल में पढ़ने के लिए,
तो यहाँ पढ़ लोगे तो उसके बाद 21 जन्म तक प्रिंस प्रिंसेस बनोगे। ये श्री कृष्ण प्रिंस है ना, उनकी 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। मनुष्य क्या जाने, ये बातें सिर्फ तुम जानते हो। भगवान उवाच, मैं सबका फादर है। तुम गॉड फादर से सुनते हो जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उसे कहा ही जाता है सचखंड। यह है झूठ खंड। सचखंड तो बाप स्थापन करेंगे और झूठ खंड रावण स्थापन करते हैं। रावण का रूप बनाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। किसको भी पता ही नहीं है कि आखिरी में भी रावण है कौन, जिसको मारते और फिर जिंदा हो जाता है। आखिर भी ये रावण है कौन, चीज क्या है? मारो तो फिर अगले साल फिर जिंदा होके खड़ा होता है, फिर मारना पड़ता है। आखिर भी ये रावण है कौन? वास्तव में 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, इसको कहा जाता है रावण। इनको कहेंगे रावण। 5 विकार पुरुष के, 5 विकार स्त्री के, इनको कहा जाता है रावण। उनको मारते हैं। रावण को मारकर फिर सोना लूटते हैं। तुम बच्चे जानते हो, यह है कांटों का जंगल। यह है कांटों का जंगल। बॉम्बे में बबुलनाथ का भी मंदिर है। देखो आज बाबा को बॉम्बे के मंदिर दिखाई पड़ रहे हैं। बाबा बता रहे हैं वहाँ पे क्या क्या होता है। अमृतसर में क्या होता है, बॉम्बे में कौन सा मंदिर है, कृष्ण लोग क्या करते हैं, गुरु नानक जी ने क्या कहा, कब आएंगे, क्या हुआ, सत्यनारायण की कथा कौन सी है, कौन सी कथा सुन रहे हो, नर से नारायण बने क्यों नहीं अभी तक? अगर कथा सही में सुन रहे थे तो अब बनोगे, क्योंकि बनाने वाला बाप आ गया है। पुकारते भी है कि ये पतित पावन सीताराम। अब सीताएं कौन? हम ब्राइड। राम कौन? शिव बाबा। वो है शिव साजन, हम है आत्मा रूपी सजनी, बाकी ये सब बाराती। वाह 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 वाह, देखो कितना सहज बाबा ने हर बात समझा दी। तो बॉम्बे में ना एक बबुलनाथ का भी मंदिर है। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। सब एक दो को कांटा लगाते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं। इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सत्युग को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। वही फ्लावर्स कांटे बनते हैं, फिर कांटों से फूल बनते हैं। अभी तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। इस रावण राज्य का विनाश तो होना ही है। आखिरी बड़ी लड़ाई भी लगेगी। सच्चा सच्चा दशहरा भी होना है। रावण राज्य ही खलास हो जाएगा, फिर तुम लंका लूटेंगे। रावण राज्य खलास हो जाएगा ना, फिर तुम लंका लूटेंगे। तुमको सोने के महल मिल जाएंगे। अभी तुम रावण पर जीत प्राप्त कर स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राज्य भाग्य देते हैं, इसलिए इनको शिव भोला भंडारी कहते हैं। सारे विश्व का राज्य भाग्य आपको दे देते, कोई छीन नहीं सकेगा आपका राज्य, कोई छीन नहीं सकेगा। इसलिए उनको शिव भोला भंडारी कहते हैं। गणिकाए, अहिल्याए, कुब्जाए, सबको बाप विश्व का मालिक बनाते। कितना भोला है, कितना भोला है। आते भी है पतित दुनिया पतित शरीर में। बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है वे विष पीना छोड़ते ही नहीं। जो स्वर्ग के लायक नहीं वह विष पीना छोड़ते ही। बाप कहते बच्चे अभी ये अंतिम जन्म पावन बनो, अभी ये अंतिम जन्म पावन बनो। ये विकार तुमको आदि मध्य अंत दुखी बनाते हैं। क्या तुम इस एक जन्म के लिए विष पीना नहीं छोड़ सकते हो? क्या तुम एक इस जन्म के लिए विष पीना नहीं छोड़ सकते हो? मैं तुमको अमृत पिलाकर अमर बनाता हूं, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। विष बिगर, सिगरेट शराब बिगर रह नहीं सकते हो। मैं बेहद का बाप तुमको कहता हूं बच्चे इस एक जन्म के लिए पावन बनो तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। बच्चे सिर्फ एक जन्म पावन बनो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करना ये बाप का ही काम है। बाप आया हुआ है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर
सुख धाम शांति धाम में ले जाने। अभी सब धर्म विनाश हो जाएंगे, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना होती है। ग्रंथ में भी परम पिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। बाप है महाकाल, कालों का काल। वे काल तो एक दो को ले जाएंगे, मैं तो सभी आत्माओं को ले जाऊंगा, इसलिए महाकाल कहते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। देखो अभी हमें कितना सारा ज्ञान है, हर बात को आप जानते हो, भले ग्रंथ के, शास्त्रों के, सबका निचोड़ आप जानते हो, लेकिन आप कैसे जानते हो? बाबा ने आपको बताया, आपको इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें बाबा ने बता दी हैं कि जो वो विस्तार है उसके राज को भी आप ही जानते हो। बाबा आपको कितना समझदार बनाते हैं, कभी सोचा है? इतना ज्ञान जो आपके अंदर इमर्ज हो रहा है वो कहाँ से आया? ये रोज हम सुनते हैं ना, इसका विस्तार है। उन्होंने तो ग्रंथ बैठ बनाए, शास्त्र बैठ बनाए, तो कुछ कुछ ऐसे ऊपर नीचे हो गया, जिसके कारण सब अलग अलग हो गए। अगर एक सार में डाल दे तो सबका पिता एक, तो लड़ाई झगड़ा ही खत्म हो जाए। कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई नीच नहीं, सब एक। तो बाबा हमको कितना समझदार बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना और पिलाना है, पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है, पूरा पूरा मददगार बन बाप समान दुखहर्ता बनना है। आज का वरदान, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान है वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं। उनमें कोई भी भक्तपन के व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। ये चाहिए शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं। वे तो विश्व की हर आत्मा को कुछ ना कुछ दान व वरदान देने वाले होते हैं। आज का स्लोगन, हर आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्य वचन है। ओम शांति।